हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती विद ज्योति। तो अभी चल रहे हैं नवरात्रे। आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्रों में हम 9 देवियों की पूजा करते हैं, तो ऐसे ही मैं भी आज नवरात्रि की पूजा कर रही थी और पूजा करते करते ना मेरे दिमाग में ऐसी मैंने किसी शिव पुराण की कथा में गुरुजी के मुख से सुना था कि पार्वती मैया जब बैठी हुई थी तो किसी असुर ने उन पर जब आक्रमण किया था तो उन्हें उस वक्त ना अपनी शक्ति का एहसास नहीं था। फिर शिवजी महाराज जी ने उनको एहसास दिलाया कि वो कितनी पावरफुल हैं, मतलब कि उनमें कितनी शक्ति है, वो आज शक्ति हैं और उनमें कितनी शक्ति है कि कोई भी असुर, कोई भी बुरी शक्ति उनके सामने ठहर नहीं सकती। तो ऐसे ही उन्हें फिर अपनी शक्ति का एहसास हुआ। बाद में उन्होंने 9 देवियों का रूप धारा, कितने सारे असुरों का वध किया, है ना। और कितने शक्ति पिंड बने और जहाँ पर दूर दूर से संगत आती है माथा टेकने के लिए। तो नवरात्रों में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो ऐसे ही पाठ करते करते ना मेरे दिमाग में यही बात आई कि पार्वती माता इतनी पावरफुल, आज शक्ति आज भवानी, है ना। उनको भी उनके मतलब के पति की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने कभी भी हम धार्मिक ग्रंथ अपना पढ़े ना तो कितना सपोर्ट उनको मिलता है सभी देवताओं से। कोई उन्हें मतलब के शंख देते हैं, कोई चक्र देते हैं, गदा देते हैं, सब सारी शक्तियाँ मतलब उनको दी। फिर उनका यूज़ करके उन्होंने कितने सारे राक्षसों का वध किया। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में विचार आ रहा था कि जो ये कलयुग है और हम लोग बोल देते हैं ना कि हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ है। ये बात बिल्कुल सही है, मतलब कि ठीक है, हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। बट अगर आप कहीं भी कोई सफल लेडीज़ देखें तो उसके पीछे डेफिनेटली किसी पुरुष का हाथ होगा। वो पुरुष उसका पिता भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, ससुर भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है ना। कोई भी, मतलब कि सिर्फ पति के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब पति का सपोर्ट तो चाहिए ही। अभी कितनी सारी ऐसी औरतें हैं जो मतलब काम कर रही हैं, तो डेफिनेटली उनके पीछे पति का सपोर्ट तो होगा ही। मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि पति के सपोर्ट के बिना या किसी पुरुष के सपोर्ट के बिना औरत कुछ कर नहीं सकती है। उसका अपना भी एक मनोबल होना चाहिए। बट अगर सपोर्ट होता है तो डेफिनेटली फिर उसे सक्सेसफुल होने से तो कोई रोक नहीं सकता। पूरे परिवार का सपोर्ट ही चाहिए होता है एक लेडीज़ को। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ है, तो प्लीज़ औरत को भी सफल बनाने के लिए अपना साथ दीजिए। और हमारे मतलब के पौराणिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, कोई भी मतलब महान शख्सियत उठा के देख लो लेडीज़ में, तो उसको परिवार का सपोर्ट मिलता है। मतलब वो सदस्य कोई भी हो सकता है। तो जब हम नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा करते हैं, है ना, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि उन्हें जीवन में तरक्की दें, सब कुछ करें, तो उसी तरह हमें औरत को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी सपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहले घर वालों को करना चाहिए, ताकि कि बिना किसी टेंशन के, और सपोर्ट तो होता है तो वो तो एक बात ही अलग होती है। मतलब जब इतनी बड़ी बड़ी देवियों को भी ज़रूरत पड़ी है ना, सपोर्ट की, तो आज के टाइम पे भी अपनी बेटियों को भी सपोर्ट दीजिए। सबसे पहले तो अपने माता पिता को ही, अपनी पुत्रियों का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो समय है वो इतना डिफ़िकल्ट है जीने के लिए। तो लेडीज़ को अपने पैरों पर खड़ा होना, सब कुछ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही आज मैं नवरात्रों का ये पाठ कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये बात घूम रही थी, तो मुझे लगा कि
चलो मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और जो हमारी बच्चियाँ हैं, हमें उन्हें बिल्कुल मतलब आत्मबल से भर के उनको ज़िंदगी में प्रगति की राह पर आगे लेके जाना चाहिए, ना कि उन्हें पीछे खींचना चाहिए। बच्चा चाहे कोई भी है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब सबको अपना सपोर्ट दो, उनकी फीलिंग्स को समझो और उन्हें पुशअप करना चाहिए कि हाँ वो कुछ भी कर सकते हैं। आजकल तो कोई बाहरी राक्षस तो है नहीं जिससे हमें लड़ना है, तो मेन तो हमारे अंदर की बुराइयों से लड़ने के लिए हमारे बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उन्हें सपोर्ट दीजिए। अगर मेरी किसी बात का किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।